हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन आ रखा है। डिटेल नोटिफिकेशन की बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या क्या वैकेंसीज हैं सारी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई डेट क्या है। ठीक है, अप्लाई करने की डेट है, लास्ट डेट पे मत जाना। हर बार की तरह क्या होता है कि आजकल साइट बिजी हो जाती है, तो यह यहाँ पे आपको डेट दिख जाएगी कि भाई 1 सितंबर से आप अप्लाई करोगे। लास्ट डेट है आपकी 21 सितंबर तक। ठीक है, तो आप डिसाइड कर लो 1-2 दिन में कि आपको कौन से स्टेट से अप्लाई करना है। ठीक है, आपको बस बता देता हूँ, अदर स्टेट से आप अप्लाई करोगे तो आपको 2 रूल अप्लाई करने पड़ेंगे कि आपको एक तो उसी स्टेट में जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, और उस स्टेट का आपको एलपीटी देना पड़ेगा, मतलब लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, कि जैसे गुजरात से भरते हो तो आपको गुजराती, ठीक है, महाराष्ट्र से भरते हो तो मराठी। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट में, जैसे कुछ स्टेट्स में हिंदी है तो वहाँ पे हिंदी का हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। और अब इसके अंदर मेन चीज़ है कि भाई प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कब है, वो देखने वाली बात है कि नवंबर या दिसंबर में इन्होंने बताया है। ठीक है, उसके बाद में जो इनका मेंस का एग्जामिनेशन है वो आपको देखने की बात करते हैं। मेन का एग्जामिनेशन आपको देखने की बात करेंगे तो दिसंबर या फरवरी। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही, और रिजल्ट जो है पीओ का वो बता दिया गया 2026 जनवरी में आएगा। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी गई है। अब आगे चलते हैं। आगे में देखो सबसे मेन चीज़ ज़रूरी क्या है आपको देखने वाली कि भाई आप एलिजिबल हो या नहीं हो। सबसे मेन चीज़ ये चीज़ देखनी है, स्टेट्स है और अलग अलग सेंटर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखी है जो क्लर्क लेवल की पोस्ट है। ठीक है, उसके लिए आपकी एज होनी चाहिए 18 से 28। ठीक है, ये मेन चीज़ है, ये यहाँ पे इन्होंने दे रखा है डिटेल में। उसके बाद में उन्होंने बोला है कि 2/9/1997 से पहले वाला फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, यदि आप 1/9/1997 के भी बोर्न हो तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये इनकी मतलब कि एक तरह से रिमार्क्स दे रखा है। और उसके बाद में 1/9/2007, ठीक है, ये वाली चीज़ें हैं कि यहाँ पे दे रखा लेटर देन। उसके बाद में क्या है, ये आ गई पीओ लेवल की। ठीक है, स्केल 1 ऑफिसर जिसके अंदर 18 से 30 है। इसके अंदर भी क्या है, 2/9/1995 से पहले वाले एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसके अंदर मेन चीज़ ये है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं थर्ड अपने पास में कि भाई इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सबसे मेन चीज़। ठीक है, इससे पहले तो क्या होता था, एग्ज़ाम में मैथ रीजनिंग आता था, अपनी मर्जी से कर सकते थे। ठीक है, फीस का भी आप देख लो कि भाई 850 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए है। ठीक है, जनरल कैटेगरी ओबीसी, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, 850 रुपये है। और यही सेम क्लर्क और पीओ दोनों की 850 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में रीजनिंग और मैथ आएगा, ये आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि 25 मिनट दिए हैं। पहले सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती थी, सेक्शनल टाइमिंग डाल दी है। पहले भी दी, मतलब पिछले साल से हुए 25 मिनट यहाँ पे इन्होंने रीजनिंग को दिए हैं और 20 मिनट मैथ को दिए हैं। ठीक है, तो ये इस सेक्शनल टाइमिंग का है क्लर्क का, सेम ऐसे पीओ का है। अब देखो इसके बाद में क्या है चीज़ है, मेंस के एग्जामिनेशन, ये पीओ का हो गया। उसके बाद में इसके मेंस में, ठीक है, मेंस में भी सेक्शनल टाइमिंग आ गई है। सबसे अच्छी बात है कि भाई आपको कितने करने हैं, क्या करना है, ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जिसमें आपको कंप्यूटर ऐड हो जाएगा, ठीक है, जीके ऐड हो जाएगा, इंग्लिश या हिंदी में से आप जो भी चूज़ करने जाते हो वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि आप इस पे किस पे क्लिक करोगे, जो भी क्लिक करोगे वो हो जाता है। ठीक है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ तो नहीं आना, सेम स्केल 1 ऑफिसर में है, यहाँ पे भी सेम ऐसा ही पैटर्न है। ठीक है, तो ये सारा का सारा 120 मिनट है, सारा 120 मिनट का खेल है। अब बात करते हैं इसके बाद में वैकेंसीज़ की। ठीक है, सबसे मेन चीज़ ज़रूरी है वैकेंसीज़। अब वो लास्ट में दिखाई गई है। तो देखो बम्पर वैकेंसीज आई हैं राजस्थान में। ठीक है, इस बार के लिए जैसे ही मर्जर हुआ है उसके बाद में राजस्थान में पटाखा फूला है। उससे पहले कोई भी ऐसा स्टेट नहीं था जहाँ पे, मतलब सॉरी, राजस्थान ऐसा स्टेट था जहाँ पे बहुत कम वैकेंसी जाती थी, बट लास्ट 2-3 साल से इन्होंने राजस्थान को बहुत अच्छी वैकेंसीज दी है। ठीक है, तो अपन 1 बाय 1 कवर करते हैं। सबसे पहले देखो आंध्र प्रदेश की। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर जनरल कैटेगरी टोटल देखते हैं 150 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आई है जो वैकेंसीज, वो अपन पहले चेक करते हैं कि ऑफिस असिस्टेंट का ही देख रहे हैं अपन। हाँ, ऑफिस असिस्टेंट का ही देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ देखने को मिलेगी आपको 1700 के समथिंग, 1725 वैकेंसी है, वो राजस्थान के अंदर है। जनरल कैटेगरी के अंदर, सॉरी, टोटल है, जनरल कैटेगरी के अंदर 691। ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस के, ये ओबीसी के यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, आपका SC ST। और सेम ऐसे ही यूपी के अंदर 1000 वैकेंसी देखने को मिलेगी, तमिलनाडु में 468 मिलेगी, तेलंगाना में 450 मिलेगी, हरियाणा में भी 190 है। ठीक है, और उड़ीसा में भी 309 है। बात यह है हरियाणा में, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, पहले बोलते थे हरियाणा में 25 से 30 वैकेंसी आई है,
अब 190 आई है तो वो राजस्थान से कंपेयर कर रहे हैं, राजस्थान में ज़्यादा आई है, तो भाई अब आपकी 25 से 30 से सीधा 190 पहुंच गए, तो वो भी बहुत नंबर में है, ठीक है। इसलिए अपने स्टेट में क्या होता है कि आरआरबी के अंदर ट्रांसफर्स नहीं होते हैं, उसी स्टेट में ही आपको सारी नौकरी निकालनी पड़ेगी। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आरआरबी के अंदर ये होता है, चाहे आप आरआरबी पीओ लग जाओ, चाहे आरआरबी क्लर्क लग जाओ, जो भी है, इसके अंदर आपको स्टेट की वैकेंसी के अंदर ये ऐसे मान लो आपको उसी स्टेट में रहना पड़ेगा हमेशा के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं मेन चीज़, जैसे मोस्टली पहले गुजरात देखा करते थे, तो गुजरात स्टेट में इस बार क्या है, राजस्थान से कम वैकेंसीज ही आई हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई गुजरात में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं, बट हाँ ये है कि आप यदि अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। कंपटीशन हर बार गुजरात का वैसे कम रहता है, तो ठीक है। यहाँ पे 300 वैकेंसी देखने को मिली है, 123 जनरल कैटेगरी की है, ठीक है। उसके बाद में हिमाचल में 51 है, ठीक है। हिमाचल जम्मू कश्मीर वालों के लिए 80, झारखंड वालों के लिए ये देखो कर्नाटका में 800 है। तो बहुत सारे लोग कर्नाटका में चले जाते हैं, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, लैंग्वेज टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कर्नाटका के लिए, ठीक है। बाद में पहले तो क्या होता है, स्टार्ट में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बट आप जब कस्टमर के साथ डील करोगे तब भी आपको बहुत सारी डील वहाँ पे मतलब कि दिक्कत झेलनी पड़ेगी। अभी जैसे एक SBI क्लर्क की वीडियो आई थी, ठीक है, वहाँ पे जब उनको बात करनी थी तो वो यही बात हुई थी, पीओ थे वो, कि भाई वो कहते स्टेट लैंग्वेज में बात करो, तो वो कहते हैं भाई बैंक ने मुझे यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, तो इस टाइप से, ठीक है। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन है आपके पास में। तो भाई जिस भाई बंधु को अप्लाई करना हो वो 21 तारीख से पहले 21 सितंबर से पहले अप्लाई कर देना, ठीक है। 18 से 28 एज चाहिए क्लर्क के लिए, ठीक है। सॉरी 21 से 28 चाहिए, और 21 से 30 चाहिए ये अपने पास में क्या कहते हैं पीओ के लिए, ठीक है। तो जिस भाई बंधु ने अभी तक नहीं अप्लाई किया हो वो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। यही है कि भाई लास्ट डेट का वेट ना करें, आपको जिस स्टेट से भी भरना है आप वो भर लेना, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो और बाकी जो भी डिटेल्स नोटिफिकेशन होगा मैं आपको इस पेज के थ्रू बताता रहूँगा, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, और भी जो भी डिटेल नोटिफिकेशन आएंगे बैंक के तो मैं आपको इसके थ्रू बताता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।